गुड मॉर्निंग, सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। आज है फ्राइडे एडिशन, तो इस एक्शन पैक्ड हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, हफ्ते का आखिरी है पर नई सीरीज का इस अप्रैल महीने का आखिरी दिन, नई सीरीज का पहला दिन। और ध्यान रखिए, हमारे सामने बड़ा इंपॉर्टेंट वीकेंड लाइंड अप है। कुछ देर पहले वीरू समझा भी रहे थे आपको। रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स आज बाजार बंद होने के बाद, कल से 18+ की वैक्सीनेशन की शुरुआत, परसों काउंटिंग डे। तो पश्चिम बंगाल में, केरल में, असम में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में किसकी सरकार बनेगी वो हमें संडे को पता चल जाएगा। और इन सब पे हम मंडे सुबह को रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। इस बीच यूएस मार्केट से क्यूज में दिक्कत नहीं है। अमेरिकन मार्केट्स में कल 1/4 से 3/4% तक का उछाल देखने को मिला। बढ़िया, अब शुरुआती डिप से बढ़िया रिकवरी डाउन में कल देखने को मिली है। ऐसे में कैसी ग्राउंड है, कैसा पिच है जिस पे आज का ये मुकाबला सीधा सौदा का होना है, सीधे समझ लेते हैं नीरज वाजपेयी से। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। मूड माहौल कैसा है? गुड मॉर्निंग। देखिए, अमेरिका का माहौल तो बहुत बढ़िया है, वहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शानदार नतीजों का सिलसिला चल रहा है, उसका फ़ायदा उनको मिल रहा है। अमेज़ॉन के रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन आए, 44% की ग्रोथ देखने को मिली है। उनका जो क्लाउड बिजनेस है उसने भी आउट परफॉर्म किया है, तो आफ्टर मार्केट उसके स्टॉक में बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। इससे पहले भी जो और दूसरी कंपनीज़ के रिजल्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो नतीजे के सिलसिला एक रीज़न है वहाँ पे। दूसरा, जॉब रिपोर्ट बहुत अच्छी है और ये कहा जा रहा है कि अप्रैल की जो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट आएगी इम्प्रोवाइज वाली, वो 7 तारीख को आएगी। लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि उसमें 10 लाख जॉब क्रिएशन हुए हैं इसमें, तो बहुत ही अच्छी रिपोर्ट मानी जा रही है। तो बाइडेन साहब के कल की स्पीच के बाद से वहाँ के मार्केट में चारों तरफ बड़ी खुशी की लहर दौड़ रही है कि और पैसे खर्च होंगे, लोगों को मिल रहे हैं। तो अमेरिका को एक आप अलग पॉकेट में इस समय ट्रीट करिए। लेकिन दूसरी तरफ आप चाइना में आइए, जो एशिया के जायंट है, उसका भी थोड़ी देर पहले जो मैन्युफैक्चरिंग PMI है वो इस साल का बेस्ट आया है, 51.9, और एस्टिमेट से भी ज़्यादा आया है और पिछले महीने की तुलना में भी ज़्यादा है। तो चारों तरफ जो इकोनॉमिक डेटा है वो बहुत सपोर्टिव है और इसीलिए मार्केट में बहुत बड़ी रैली आपको बनती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन इंडिया की जो पिच हमारी है वो थोड़ा सा सबड्यूड सी है। तो रीजंस हैं, क्योंकि बहुत सारे आपने भी बताया कि नतीजे आने वीकेंड के दौरान या पोस्ट मार्केट, प्लस एग्जिट पोल और जो पूरा कोरोना की एक दिक्कत चल रही थी, ये सारे फैक्टर्स मिला के इंडिया के मार्केट को ड्राइव करते हुए दिख रहे हैं। तो शायद मार्केट उस चीज़ को डिस्काउंट करते हुए थोड़ा सा सबड्यूड है इस समय। एग्जिट पोल्स, जो पहले कंफ्यूजन था पश्चिम बंगाल को लेकर, एग्जिट पोल्स के बाद भी कंफ्यूजन जस का तस बना हुआ है। इसीलिए एक्साइटमेंट होगा संडे को जब काउंटिंग और वर्डिक्ट सामने आएगा। तो ग्लूड रहेगा टीवी स्क्रीन्स के साथ संडे को भी। लेकिन चलिए, 10 के 10 बल्लेबाज इस पूरे हफ्ते यही लॉजिक के साथ उतरा था। और कल हालांकि थोड़ी सी स्क्रीन लड़खड़ाई थी, लेकिन मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ही फोकस करना चाहिए। हाँ, अब बदल ये रहा है कि DIs की तरफ से सेल। वैसे एक बात बताता हूं आपको, अप्रैल में अब तक ऑलमोस्ट 8-9 हजार करोड़ रुपए के आसपास की DIs ने बाइंग करी थी, तो FIs की सेलिंग को बखूबी एब्जॉर्ब कर रहा था। लेकिन उसमें म्यूचुअल फंड्स का आंकड़ा ध्यान रखें, सिर्फ 4-4.5 हजार करोड़ रुपए का है। यानी कि बाकी इंश्योरेंस कंपनीज, लार्जली इंश्योरेंस कंपनीज होंगी, यानी कि कोई स्पेसिफिक इंश्योरेंस कंपनी इस गिरावट में बाजार को सपोर्ट कर रही थी। इस बात का ध्यान रखिएगा। कल वो सपोर्ट नदारत था, इसीलिए इस तरह की वोलेटिलिटी आपने क्रीप इन होती हुई देखी। पहला स्टॉक, बहुत सारे तो रिजल्ट्स हैं भाई, इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स इंडिया इंक डिलीवर कर रहा है, तो बनता ही है उनको एक्नॉलेज करना, उनकी तारीफ करना। पहली कंपनी है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। डॉक्टर साहब स्क्रीन पे वो स्टॉक दिखाइएगा, अपनी ईयर हाइज की तरफ बढ़ रही है, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से 100 ऑड लेवल्स दूर है, 100 रुपीज अपने ईयर हाइज से। और क्या स्ट्रॉन्ग Q4 के नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद इस कंपनी ने घोषणा करी। बहुत स्ट्रॉन्ग Q4 का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, डिसबर्सल्स 10.5% साल दर साल, 95% Q-on-Q जंप दिखा रहे हैं। इनफैक्ट इस कंपनी का परफॉर्मेंस प्री कोविड लेवल पे पहुंच चुका है, क्योंकि 5 तिमाहियों में सबसे बेहतर डिसबर्सल्स देखने को मिले हैं। बैलेंस शीट, अच्छा, रिस्ट्रक्चर्ड लोन जो है केवल AUMs का 0.5%,
बैलेंस शीट पे खूब कैश और बैंक बैलेंस है। कैश 11,000 करोड़ का, बैंक बैलेंस 5,500 करोड़ रुपए का। एसेट क्वालिटी में सुधार हर पैमाने में थम्स अप है श्रीराम ट्रांसपोर्ट के नंबर्स को, इसीलिए खरीदारी करने का कॉल। 1450 के टारगेट्स। परसिस्टेंट सिस्टम्स, आईटी कंपनीज और मिड कैप आईटी कंपनीज गजब का आउट परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। इस कंपनी के रिजल्ट्स हर पैमाने में बाजार उम्मीद से बेहतर हैं। डॉलर आय 3.5% एक्सपेक्टेड था, 4.5% आई, 100 बेसिस पॉइंट्स का बीट। मार्जिन 12.3% एक्सपेक्टेड थे, 13.1% पे आए, 80 बेसिस पॉइंट्स का बीट। और ये बैक टू बैक 5वां स्ट्रेट क्वार्टर है जब इस कंपनी के मार्जिन बढ़ रहे हैं, एक्सपैंड होते हुए नजर आएंगे। और एक और बात ध्यान रखिए, कंपनी का कन्विक्शन दिखाता है बहुत एग्रेसिवली इस समय परसिस्टेंट सिस्टम्स हायरिंग कर रहा है। पिछले क्वार्टर Q3 में 1600 लोग हायर करे गए थे और इस क्वार्टर में भी 1240 लोगों को हायर करा गया है। नेट एडिशन एग्रेसिव हो रही है कंपनी, वो दिखाता है आउटलुक मैनेजमेंट कैसा देख रहा है। एपटेक तीसरी कंपनी, 250 साल के हाईज, 200 पे ये स्टॉक खड़ा हुआ है। इस कंपनी की एक टैगलाइन है, एपटेक के नीचे लिखा रहता है अनलीशिंग इट्स पोटेंशियल। अब फाइनेंशियल्स के लिहाज से भी शायद यही कहानी शुरू हो चुकी है। आय 31-32 करोड़ रुपए पे 7-7.25 करोड़ के घाटे के सामने पिछले साल के 9.25 करोड़ का मुनाफा क्लॉक कर रहा है। एपटेक में भी खरीदारी करने का कॉल। लेवल्स नोट डाउन करिएगा। कल की वोलेटिलिटी के बाद इसमें कोई दो राय नहीं कहने कि आप सबको स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करने, और ओपनिंग टिक्स के बाद तो अपने स्टॉप लॉसेस को रीएडजस्ट करना है। जी, तो आशीष, मेरी टीम में आपको कुछ सेल साइड के भी आइडियाज़ मिलेंगे। और जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी में सेल कॉल है मेरी, तो कल भी लगभग मार्केट ने वैसा ही परफॉर्म किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो राइजिंग कंसर्न्स हैं बैंक्स के लिए वो अभी भी बने हुए हैं। और कल मार्केट में कई बार रिकवरी कोशिश हुई, लेकिन इन स्टॉक्स में कोशिश नहीं हुई और ये स्टॉक ने नीचे के साइड का ही रुख किया। तो मुझे लगता है कि आज भी ये दबाव बना रहेगा, क्योंकि आगे जाते हुए फाइनेंशियल सेक्टर के लिए जो चिंताएं हैं, जो कल रिपोर्ट थी कि इन्फ्लेशन एक मजबूत तरीके से बढ़ रहा है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दूसरा, जिस तरीके से पैंडेमिक और एक्टिविटीज़ रुकी हुई हैं, उसका इम्पैक्ट सबसे पहले फाइनेंशियल्स में आता हुआ दिखेगा। कहना है या नहीं कहना है, लेकिन पूरे देश में एक तरीके से अघोषित लॉकडाउन चल रहा है। हर राज्यों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग लगा दिया है, तो इससे हैम्पर हो रही बिजनेस एक्टिविटीज। हमें लगता है उसका इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर में सबसे पहले देखना चाहिए, तो इसीलिए सेल कॉल है आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में। उसके साथ ही गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में भी सेल कॉल है। देखिए, रियल एस्टेट स्टॉक्स तब बढ़िया परफॉर्म करते हैं जब आउटलुक बहुत अच्छा दिखता है और आगे की आपकी 6 महीने की विजिबिलिटी दिखती है। आज की हकीकत ये है कि विजिबिलिटी नहीं है, और ये जो टिकट साइज़ के डील्स होते हैं बिजनेस है इनका, वो बड़ा होता है। तो उसमें जो इनिशियल रिपोर्ट्स अब तक बातचीत से मुझे पता लगी कई सारे रियल एस्टेट ब्रोकर्स से कि ठंडा पड़ रहा है, लोग अब बाइंग रोक रहे हैं, क्वेरीज रोक रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर भी इसमें प्रभावित होगा, और इसीलिए गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में भी मेरी सेल कॉल है, बेच के चलना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, अगले 2 बाय कॉल्स में जय भारत मारुति पहला, जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग Q4 का परफॉर्मेंस है। आय में साल दर साल 35% और इवन Q-on-Q नोट डाउन करके लाया हूं मैं, 9% का उछाल। एबिटा साल दर साल अच्छा खासा ट्रैक्शन है, साल दर साल 55% और Q-on-Q 15% का। मुनाफे में 106% का जंप है। बहुत सॉलिड नंबर्स आए, प्लस इस कंपनी ने 1 for 1 के बोनस इश्यू का ऐलान कर दिया, तो एक वो सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाता है। जय भारत मारुति को रडार पर रखिएगा, और इसी की ग्रुप कंपनी जेबीएम ऑटो को रडार पर रखिएगा। वो टीम में नहीं है क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट्स को एक्नॉलेज, खबरों को एक्नॉलेज करना था, अदरवाइज रब ऑफ की मैं हमेशा बात करता हूं, उसको भी हम लोग रडार पर रखेंगे। Matrimony.com, कल एक लार्ज ट्रेड हुआ जिसमें सीएमडीबी ने बेचे शेयर्स, और कल टाटा म्यूचुअल फंड एंटर करता हुआ नजर आया। 5 लाख शेयर्स उसने Matrimony.com के खरीदे। मैट्रिमोनी के साल के हाई 1250 रुपए के आसपास के, तो ये स्टॉक अभी भी ऑफ हाईज ट्रेड कर रहा है, इसीलिए रडार पे रख रहा हूं। फंड की बाइंग भी है, तो एक वो पॉजिटिव सेंटिमेंट किकर बनता है।
चलिए अगले मेरे दो स्टॉक हैं। एक मैरिको को हमने रखा है, चौथा स्टॉक है। मैरिको इसलिए रखा है, नतीजे आने हैं और हमें उम्मीद है कि इसके नतीजे बेहतर आएंगे और ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिलेगी, तो इस वजह से मैरिको को रखा है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि पिछला जो क्वार्टर गया है वो इनके लिए बेटर इसलिए है क्योंकि इनके जो अलग अलग सेगमेंट के प्रोडक्ट हैं उसमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट इम्प्रूव हुई थी, तो इनके लिए एक फ़ायदा है और साथ ही ग्रोथ देखी है। तो हमें लगता है कि मैरिको के नतीजे पसंद आने चाहिए आपको। महिंद्रा ईपीसी एक और एग्रीकल्चर सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है और इसके नतीजे भी आ जाने में लगता है ये भी नतीजे बेटर आएंगे, क्योंकि एग्री सेगमेंट में मुश्किल नहीं आई थी। पिछले 3 महीने में बढ़िया तेज़ी देखने को आपको मिली थी। तो चाहे आप फर्टिलाइजर के डेटा से इसको कोरिलेट कर लीजिए कि उनका जो पूरा एनुअल डेटा आया था वो बहुत ही शानदार था, तो जब वो डेटा अच्छा आ रहा है तो फिर एग्री सेगमेंट में जो काम करने वाली कंपनी है, स्प्रिंकलर सिस्टम बनाती हैं, जो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स बनाती हैं, उनको गेन होगा। तो इसीलिए महिंद्रा ईपीसी को रिजल्ट से पहले मेरा अनुमान है खरीदना चाहिए, क्योंकि नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है। अब बारी है डिपेंडेबल की। आशीष बिल्कुल नीरज जी, तो एक बढ़िया भरोसेमंद स्टॉक ही लेकर आया हूं डिपेंडेबल के तौर पे, वो है अंबुजा सीमेंट्स। अरे गजब का परफॉर्मेंस इस कंपनी की तरफ से भी, इंडिया की तारीफ करनी चाहिए। एटलीस्ट Q4 में बहुत बढ़िया नेविगेट करा इन सब ने। अंबुजा सीमेंट्स की आय 28% का जंप, और ये सारे नंबर्स जो मैं पढ़ रहा हूं बाजार उम्मीद से कहीं बेहतर है, तो उस पर मैं जाऊंगा नहीं। उम्मीद क्या थी, EBITDA मार्जिन 21 से बढ़कर 27%, 21 से बढ़कर 22% की एक्सपेक्टेशन थी, ध्यान रखें, और 27% मार्जिन आए। मुनाफे में 67% का जंप है। ये नंबर्स बहुत स्ट्रांग है। नंबर्स का रब ऑफ सीमेंट एज अ स्पेस पर खास तौर पे ग्रुप एंटिटी ACC पे भी देखने को मिलेगा, तो रब ऑफ वाली बात। लेकिन अंबुजा सीमेंट नंबर्स के लिए थम्स अप, 320 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करिए। डॉक्टर रेड्डीज मेरा डिपेंडेबल है और इसमें खरीदारी की सलाह है। मल्टीपल रीजंस है। कल भी इनको US FDA से एक मेडिसिन के लिए अप्रूवल मिला है, वो तो इमीडिएट खबर आप कह सकते हैं, लेकिन अब तैयारी वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ रही है, तो स्पुतनिक के लिए काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो अब और एक्सपीडाइट होगा, क्योंकि आपने खबरें देखी होंगी कि बहुत सारे राज्यों में काम शुरू ही नहीं हो पाया 1 मई से जो होना है, और जो पहले से चल रहा था उसमें दिक्कत आ रही है। तो शायद ये काम एक्सपीडाइट होगा और इसमें कंट्रीब्यूशन डॉक्टर रेड्डीज का होगा। अदरवाइज भी फार्मा इस समय लाइमलाइट में, तो मुझे लगता है कि इसको ध्यान रखना चाहिए। कल इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल क्रॉस किया है, 5100 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। अब हमें लगता है कि जो पुराना इसका जो ग्लोरी थी उसको ये रिगेन करने की कोशिश करेगा, इसीलिए डॉक्टर रेड्डीज को डिपेंडेबल के तौर पर रखा है। पोजिशनल कॉल भी यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं 5150 आज के लिए। स्वागत एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में, और सीधे सीधे सौदे की बात करते हैं तो फ्री हिट और पिंच हिटर के जो सौदे हैं उसमें एक टाटा कॉफ़ी को हमने लिया है। कॉफ़ी की प्राइसेस बहुत बढ़ रही हैं। हमने पिछले दिनों जब चाय और कॉफ़ी कंपनीज ली थी तो आपको डिटेल में समझाया था कि इंटरनेशनली प्राइसेस काफ़ी बढ़ी हैं, क्योंकि कई जगहों की क्रॉप में थोड़ी दिक्कत आई थी, इसलिए इंटरनेशनल प्राइसेस तेज़ी से बढ़े। लेकिन टाटा कॉफ़ी के साथ एक और है कि रिजल्ट्स भी आए हैं इनके, और इनका जो रेवेन्यूज़ हैं वो 612 करोड़ आए हैं, जिसमें करीब 17% की ग्रोथ देखने को मिली है क्वार्टर के दौरान। और जो इनका प्रॉफिट था वो 3 गुना हो गया है, 9 करोड़ 86 लाख से बढ़ के ये 42 करोड़ 98 लाख हो गया। तो नतीजे बहुत अच्छे हैं, और आउटलुक इसलिए और अच्छा होगा क्योंकि हमने आपको बताया कि कॉफ़ी की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, क्रॉप कई जगहों पे कम हुई, तो उसका गेन इनको मिल सकता है। मोतीलाल ओसवाल पिंच हिटर है और इसके भी नतीजे हैं उसी के आधार पर चुना है। इनके रेवेन्यूज़ में करीब 86% की ग्रोथ देखने को मिली है, 1143 करोड़ पे है। और जो प्रॉफिट है इनका वो पिछले साल 250 करोड़ का लॉस था इस क्वार्टर में, और अब वो 3 गुना बढ़ के 448 करोड़ का प्रॉफिट आया है। तो नतीजे काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं, और मार्केट तो चल ही रहा है, तो हमें लगता है उसका फ़ायदा इनको मिला है। तो मोतीलाल ओसवाल में भी खरीदारी सलाह होगी। दोनों नंबर्स वाकई बहुत स्ट्रांग है। एक्साइड इंडस्ट्रीज, अरे क्या सॉलिड परफॉर्मेंस इस कंपनी की तरफ से आता हुआ। रेवेन्यूज में एक्सपेक्टेड था बढ़िया जंप होगा, एक्सपेक्टेड था 35%, आया कितना 43% का जंप, साथ साथ मार्जिन ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। इसलिए जहां रेवेन्यूज 43% बढ़े, मुनाफा 45-46% बढ़ता हुआ नजर आया। बढ़िया नंबर्स, ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है, एक साइड को रडार पर रखेंगे। और जिंदल ड्रिलिंग 110 ऑड लेवल्स के आसपास के हाई से तो अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, 80 के आसपास इस समय कामकाज कर रहा है, शायद 80-90 के जोन्स में।
क्रिसिल ने इसकी आउटलुक को रिवाइज करा है, रेटिंग को रिअफर्म करा है, आउटलुक को रिवाइज करा है, नेगेटिव से स्टेबल कर दिया है, लेकिन इसका मतलब है कि माली हालात सुधरते हुए। और वैसे भी जिंदल ड्रिलिंग, क्योंकि ये कंपनी जानी जाती है अपनी ऑफशोर ड्रिलिंग सर्विसेज के लिए, और सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया जिस तरह से क्रूड डे ऑन डे का जंप दिखा रहा है। आज सुबह $68 के पार आपको वापस ब्रेंट कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो जिंदल ड्रिलिंग खरीदारी 92 तक के कंजर्वेटिव टारगेट्स, लेकिन हाई बीटा वाले होते हैं, अच्छा चले तो ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉसेस को। क्विकली छोटा सा ब्रेक के स्वागत एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में। और आखिरी के दो स्टॉक्स जो पावर प्लेस के हैं उन दोनों में ही स्टील कंपनियों को लिया। कल देखिए हमने आपसे कहा था कि सेक्टर जो है कोई चल सकता है तो वो स्टील का होगा, और कल तमाम दिग्गज कंपनियां टीम में शामिल थी। आज फिर उनमें से दो, JSW स्टील और टाटा स्टील, दोनों ने ही आउट परफॉर्म किया था। कल जो छोटू शेयर थे उससे कहीं ज़्यादा ये दोनों दिग्गज चलते हुए दिख रहे थे, और मुझे लगता है ये भी चलेगा, क्योंकि जो चाइना की रिपोर्ट कल मैंने आपको एक्सप्लेन की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनीफोल्ड गेन वहाँ से हो सकता है, और इनके लिए जिसके अंदर किस्मत के द्वार खुल गए हैं वैसा ही कुछ माहौल बन रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी इनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इतनी दिग्गज कंपनियां हैं, और अगर 8-9% की रैली एक दिन में वो दिखा रही हैं तो फिर शॉर्ट करने वालों के लिए बड़ी मुश्किल होगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी और गेम होगा, और इसमें दोनों में ही खरीदारी करके चलना चाहिए। JSW स्टील के लिए मुझे लगता है 740 का टारगेट मुसीब रहेगा, और टाटा स्टील के लिए चूँकि वो 1000 को पार कर चुके हैं तो 1050 का टारगेट आज के लिए होगा। अरे मैं कल सुबह शुरुआती टिक्स में स्क्रीन देख रहा था, बैंक्स बिक रहे थे, मेटल्स आउट परफॉर्म कर रहे थे, तो जैसा आपने मेंशन करा था बिल्कुल वैसी ही स्क्रीन प्ले आउट होती हुई नजर आ रही थी। अच्छा, आखिरी के दो स्टॉक्स, पूर्वांकरा पहले तो ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है, 96 के हाई 66 के लेवल्स पर स्टॉक खड़ा हुआ है। कल रेटिंग अपग्रेड आया, आउटलुक रिवाइज कर दिया स्टेबल से पॉजिटिव, रेटिंग एजेंसी इकरा ने। प्लस ये कंपनी का न्यू फाउंड एग्रेशन आपको नजर आएगा। बेंगलुरु बेस्ड है, मुंबई के मार्केट्स को री एंटर करा, मुंबई के मार्केट्स में पहला अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया इस कंपनी ने। 11 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पे 3000 करोड़ रुपए स्पेंड करने की तैयारी, प्लॉटेड डेवलपमेंट में री एंटर कर गई ये कंपनी। तो बड़ा न्यू फाउंड एग्रेशन, रेटिंग एजेंसीज का थम्स अप, मुझे लगता है रेडाप रखेंगे स्टॉक को। और जाते जाते एक स्टॉक जो जनरली हम लोग मेंशन करते नहीं है, डट है, लेकिन कल बड़ा डेवलपमेंट है, IDFC लिमिटेड को स्क्रीन पर लेकर आइएगा। प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट LLP ने कल 1 करोड़ शेयर्स IDFC की खरीद डाली। यही कारण था कि कल IDFC में बड़ा वॉल्यूम का बार नजर आएगा आपको दिन के दौरान, और यही कारण है कि स्टॉक फिर हरकत में आता हुआ नजर आया था। तो इसमें खरीदारी, और 53.5 54 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करिए। और नीरज जी 10 के 10 बल्लेबाज क्या पसंद आ रहा है? अंबुजा सीमेंट, नतीजे बहुत अच्छे थे इसके, और ACC के नतीजे बहुत अच्छे आए थे। दूसरी सीमेंट कंपनीज की तरफ से आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि फोकस इस पे करना चाहिए। देखिए जो ग्रोथ स्टोरी है वो इंडिया में भी बिल्कुल वैसी है, तो बहुत सारी जो सीमेंट की डिमांड है नॉर्थ में साउथ में, उसका फ़ायदा इनको मिल रहा है। तो अंबुजा सीमेंट के नतीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए। जो आप लक्ष्य दे रहे हैं वो आसानी से हासिल हो जाना चाहिए। तो अंबुजा सीमेंट कैपिटल चॉइस होगा। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। कल रात में मैं नंबर्स एनालाइज कर रहा था, उसमें 2 नंबर्स टाटा कॉफी का और मोतीलाल ओसवाल का, दोनों के नंबर्स अच्छे थे, दोनों आपकी टीम्स में। पर मैं टाटा कॉफी के साथ जानना चाहूंगा। टाटा ग्रुप के लिहाज से तो एक रैंक अंडर परफॉर्मर है ये स्टॉक। अब स्टॉक में हरकत लौट रही है, आप लोगों ने नोटिस करा होगा, और अब परफॉर्मेंस जैसे अंग्रेजी मेंशन कर रहे थे वो भी अच्छा है। मुझे लगता है टाटा कॉफी को आज हटाप रखिए। इनफैक्ट आपने तो मेरे ख्याल से डिपेंडेबल का दर्जा भी दिया है उसको, बिल्कुल डिपेंडेबल स्टॉक। और क्विकली अब 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोग की स्क्रीन पर आएगी। सीधे सीधे 10 के 10 बल्लेबाज आज फिर से, कई सारे स्टॉक्स नंबर्स पे जिस पे आज अच्छा रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, इसीलिए खरीदारी करने का कॉल। परसिस्टेंट सिस्टम्स बाजार एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस, और बैक टू बैक 5वां स्ट्रेट क्वार्टर जब मार्जिन इंप्रूव होते हुए आपको नजर आएंगे। एपटेक जैसे इनकी टैगलाइन है, अनलीशिंग द पोटेंशियल, और रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। 7.5 सवा 7 करोड़ के घाटे के सामने 9.25 करोड़ का मुनाफा क्लॉक कर दिया। जय भारत मारुति एक और स्टॉक, साल दर साल उठा लें, क्यू ऑन क्यू उठा लें, दोनों पैमाने पे नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग। ऊपर से 1 for 1 का बोनस इशू की मंजूरी, तो एक सेंटिमेंट पॉजिटिव।
मैट्रिमनी, कल टाटा म्यूचुअल फंड ने 5 लाख शेयर्स खरीदे उस फंड बाइंग के दम पर, और वैसे भी स्टॉक 1250 के हाई से करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है। अंबुजा सीमेंट्स के बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए, मेरे को लगता है सेक्टर रब ऑफ ACC ये स्टॉक पे आप रखिएगा, लेकिन अंबुजा के नंबर्स, उन नंबर्स को थम्स अप, इसीलिए खरीदारी करने का कॉल। एक्साइड इंडस्ट्रीज के बहुत स्ट्रॉन्ग आंकड़े हैं, 45% के आसपास आय और मुनाफे में जंप आपको नजर आएगा। जिंदल ड्रिलिंग रेटिंग एजेंसीज ने आउटलुक को पॉजिटिवली रिवाइज किया है, और कच्चा तेल जो लगातार तेजी दिखा रहा है डे ऑन डे, उसका फायदा मिलना चाहिए। पूर्वांक्रम में भी रेटिंग एजेंसीज ने आउटलुक को पॉजिटिव कर दिया इस कंपनी के, और ये कंपनी तो खैर न्यू फाउंड एग्रेशन है, बहुत तेजी से अब अपने प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर रही है। और फाइनली IDFC, आपको एक लार्ज ट्रेड लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा। दरअसल कल प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने 1 करोड़ शेयर्स खरीद डाले। चलिए मेरी टीम पे नजर डालिए, यहाँ पे कुछ आपको सेल के आइडियाज़ भी हैं, और वो सेल के आइडियाज़ हैं जो कल भी मैंने दिए थे। बैंक्स, मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए सेल का आइडिया ICICI बैंक, HDFC बैंक, और इसके साथ ही एक रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज़, इसमें सेल कॉल देना चाहिए, क्योंकि आगे थोड़ा सा अगले 2-4-6 महीने की विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है, तो इसलिए यहाँ पे सेल कॉल है। लेकिन मैरिको और महिंद्रा EPC के नतीजे आने हैं, और मुझे लगता है कि दोनों ही के नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिलेगी, और साथ ही यहाँ पे जो फंडामेंटल्स हैं उसका सपोर्ट मिलेगा, तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज डिपेंडेबल तौर पर इसलिए क्योंकि फार्मा आउट परफॉर्म तो कर ही रहा है, अब उसमें से पिक एंड चूज वो करने जहाँ पे खबरें आगे आ सकती हैं, तो इसमें स्पुतनिक का प्ले है। कल शाम को एक खबर आई कि इनकी USFDA में एक मेडिसिन को अप्रूवल मिला है, वो तो ट्रिगर इमीडिएटली है, तो मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डीज को डिपेंडेबल तौर पर रखिए, और कल इसने बहुत अहम लेवल 5100 को क्रॉस किया है। इसके साथ ही टाटा कॉफ़ी और मोतीलाल ओसवाल दोनों के रिजल्ट्स के आधार पर चुना है। मोतीलाल ओसवाल नुकसान से बहुत तगड़े मुनाफे में लौटी है, और टाटा कॉफ़ी ने आउट परफॉर्म किया है, और कॉफ़ी के प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जो कि आउटलुक दिखाते हैं कि अगले कई क्वार्टर्स तक अच्छे रहेंगे। और अंत में जो कल का हमारा फेवरेट सेक्टर था स्टील, वहाँ धुआंधार तेजी थी, और आज भी मुझे लगता है वो कंटिन्यू रहेगी, इसलिए दोनों स्टॉक जो JSW स्टील और टाटा स्टील है टॉप रन स्टॉक है, इसलिए इनको शामिल कर खरीदारी करके चला।